आज हम पेज नंबर 11 का देखते हैं, हमारा जो चैप्टर है वो कंटिन्यू करते हैं। अब है टेस्ट फॉर फैट्स, मतलब कि हमने दो टेस्ट किए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स का हमने टेस्ट करके देखा कि वो किस तरह से कौन सी जो खाने का फूड होता है, फूड आइटम होती है, उसमें किस मात्रा में है या नहीं है, उसके बारे में हमने देखा। अब हम टेस्ट करेंगे टेस्ट फॉर फैट्स। फैट्स हैं जो वो क्या है, चर्बी एक प्रकार की, जो मोटे हो जाते हैं वो लोग, उसके अंदर फैट्स का मतलब ज़्यादातर होता है फैट्स, इसीलिए वो क्या होता है, ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। यहाँ पर देखो क्या कहा है, टेस्ट किस तरह से करने का बोला है वो हम देखते हैं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, wrap in a pieces of paper and crush it। आपको क्या करने का बोला है, पहले हम पढ़ लेते हैं फिर आपको समझाती हूँ। टेक केयर दैट पेपर डज नॉट टीयर, नाउ straight the paper and observe carefully, does it have an oily pieces? Hold the paper against light, are you able to see light faintly थ्रू दिस पैच। यहाँ पे ऐसा बोला है कि आपको क्या करना है कि मतलब कि मटेरियल फूड आइटम लेनी है और उसको एक कागज़ के अंदर मतलब पैक करके उसको फिर आपको हल्का सा कूट लेना है, मतलब कि उसको तोड़ना है। फिर आप देख सकते हो कि उसको क्या करना है, फिर वो जो कागज़ के अंदर हमने फूड आइटम डाली थी उसको आपको कागज़ को खोलना है, स्ट्रेट कर देना है, और फिर वो जो खाना है उसको निकाल लेना है और पेपर को देखना है कि उसके अंदर ऑयली पैचेस, आपको ऑयल के धब्बे दिख रहे हैं क्या, ऑयल कागज़ के ऊपर दिख रहा है, वो आपको देखना है। अगर वो कागज़ के ऊपर दिख रहा है तो हम क्या समझेंगे कि उसके अंदर फैट्स हैं। आपको वो कागज़ को क्या करना है, स्ट्रेट खोल लेना है। खोलने के बाद आपको देखना है कि उसके अंदर ये ऑयली पैचेस दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हो। जैसा कि हम कई बार करते हैं, वो अपने सर पे तेल डाला हो तो कागज़ को, प्लेन कागज़ को लेते हैं और फिर घिसते हैं और फिर उसके अंदर देखते हैं कि तेल के मतलब पैचेस दिख रहे हैं या नहीं, धब्बे दिख रहे हैं या नहीं, तेल उसमें लगता है नहीं कागज़ के। तो वैसे ही जब हम फूड मटेरियल को उसके अंदर भर के फिर आपको थोड़ा सा कूट लेना है और फिर देखना है कि उसके अंदर ऑयल आ गया है या नहीं आया है। फिर क्या करना है दूसरे कि आपको उसके अंदर रोशनी डालनी है, मतलब कि कोई भी जहाँ पे बल्ब चालू हो या फिर टॉर्च हो तो उसका आपको रोशनी उस जो तेल वाले में है वो और तेल बिना का कागज़ है वो दोनों में देखना है। तो जिसमें ज़्यादातर ये लाइट उस तरफ जाती है, ट्रांसफ़र होती है, तो वो क्या है कि उसमें फैट्स हैं, ऐसा वो साबित करता है। एंड ऑयली पैचेस ऑन पेपर शो दैट द फूड आइटम कंटेन फैट्स। अगर वो ऑयली पैचेस दिख रहे हैं तो आपको समझ लेना है कि वो फूड आइटम के अंदर फैट्स हैं। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर। अगर कभी कभी ऐसा भी नहीं होता कि जो हम खाना कागज़ के अंदर डालते हैं उसमें सिर्फ तेल ही हो, ऑयल के साथ साथ पानी भी होता है। जो भी सब्जियां होती है या फिर फूड आइटम होती है उसके साथ पानी भी ऐड होता है। तो अगर हम ऐसे कूटते वक्त पानी अगर लग जाता है कागज़ के ऊपर तो आपको क्या करना है, थोड़ी देर उसको सुखा लेना है धूप में या फिर फैन के नीचे, पानी सूख जाए उसके बाद आपको देखना है। Therefore, after you rub and it on paper, let the paper dry for a while। आपको सुखा देना है। If there were be any water that may have come from food, it would dry up after some time। उसको ड्राई करने के बाद चेक करना है। If no oil patches show at after this food item does not contain the fats। अगर वो पानी सूखने के बाद अगर कोई भी ऐसी सब्जी होती है जिसमें ऑयल ज़्यादा, सब्जी मतलब कि कोई भी फूड आइटम होती है उसके अंदर ऑयल नहीं होता है, जैसे कि हम सब्जी ले ले कोई भी और उसको कागज़ के अंदर रब करें तो सिर्फ उसमें से ऑयल नहीं निकलेगा, पानी ही निकलेगा। पर अगर मैं कोई भी मूंगफली लेती हूँ उसको अगर कूटने जाऊँगी तो उसमें से ऑयल ही निकलेगा, वाटर नहीं निकल सकता है। ऐसे जो ऑयल वाले खाने होते हैं और उसको डालूंगी तो सिर्फ ऑयल ही होगा, पर ऑयल बिना के जो मैं खाने को पेपर के अंदर रब करने जाऊंगी तो उसमें से वाटर ही निकलेगा। तो हमें समझ लेना है कि उसके अंदर ऑयल नहीं है, फैट्स नहीं है, वो चर्बी के उसके अंदर होती नहीं है। अब भी आपको करना हो तो आप क्या करोगे, कोई भी हरी सब्जी हो उसको पहले एक कागज़ के अंदर लेना है, थोड़ी सी लेना है और फिर उसको रब करना है, कागज़ फटे नहीं उस तरह से। तो आप देखने जाओगे तो उसमें से वाटर ही निकलेगा,
पर उसकी जगह आप कोई भी बीन्स ले लेते हो, जैसे कि मूंगफली है या फिर सीड है, कोई भी सीड ले तो उसके आपको कूटने जाओगे तो उसमें से ऑयल निकलेगा। या आप घर पे भी कर सकते हो। अगर स्कूल चालू होती तो हम स्कूल में ही मंगवा के करते, पर ये आप घर पे भी कर सकते हो। What do you this टेस्ट शो? ये टेस्ट के बाद आपको क्या समझ में आया वो आपको ऑब्जर्व करना है और केयरफुली ध्यान से देखना है कि ये दोनों ऑब्जर्वेशन करने दोनों टेस्ट करने के बाद आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया, आपको क्या दिखाई दिया, क्या समझ में आया, वो आपको सोचना है। आर फैट्स, प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल फूड आइटम दैट यू टेस्टेड? आपने 3 टेस्ट किए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। तो तीनों के तीनों टेस्ट के अंदर आपने देखा कि वो जितने भी फूड आइटम हमने ली, क्या उन सब में ये तीनों के तीनों प्रेजेंट थे? यस या नो? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तीनों के तीनों अंदर सबके सब हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन 1 न्यूट्रिएंट? ऐसा हम कहते हैं कि कोई भी फूड आइटम लेते हैं उसमें एक तो ये 3 में से हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। फैट्स भी नहीं हो सकते, प्रोटीन भी नहीं हो सकता, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं हो सकते, तीनों में से कोई भी नहीं हो सकता, या तीनों में से कोई भी एक भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई भी खाना आप लेते हो, टेस्ट करना है आपको, ये जिस तरह से टेस्ट आपको करने को बोला है उसी तरह से आपको वो टेस्ट करना है। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिशन? मतलब जितने भी फूड आइटम हमने लिए उन फूड आइटम में ये तीनों के तीनों हो भी नहीं सकते, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड विटामिन्स। हमने 3 टेस्ट किए फूड आइटम, मतलब अलग अलग फूड आइटम लेके तीनों टेस्ट कर लिए हैं। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। हमने देखा कि हमने जितने भी टेस्ट किए हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड विटामिन फैट्स, ये तीनों तो होते हैं या फिर नहीं भी होते, उसके अलावा भी हैं जो विटामिन्स और मिनरल्स, ये भी उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। वाई डू यू नीड ऑल दिस न्यूट्रिएंट? ये कहना चाहता है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स, ये सारे जो न्यूट्रिएंट हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है, ऐसा पूछा जाता है। तो हमें आज हम समझेंगे कि क्यों ज़रूरी है। देखो उसमें 2.2 में क्या कहा है, व्हाट डू यू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी? बहुत अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स के जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी होते हैं, वो हमें पूछ रहा है। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स है वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। फैट्स भी क्या करते हैं, वो भी हमें एनर्जी ही देते हैं। इन फैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हम जितने कार्बोहाइड्रेट जितनी मात्रा में लेते हैं, उतनी क्वांटिटी में, जितनी क्वांटिटी में लेते हैं उतनी क्वांटिटी में अगर फैट्स लेने जाएंगे तो वो उसके कंपेयर में फैट्स है वो ज़्यादा हमें एनर्जी देता है, ज़्यादा हमें मतलब कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट देता है। फूड कंटेन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। जो ये फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के युक्त जो फूड होते हैं, खाना होता है, वो हमारी बॉडी को बहुत ही प्रोटेक्ट करता है, बहुत ही न्यूट्रिएंट देता है। तो उसको क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ये अंडरलाइन आपको करनी हो तो आप कर सकते हो कि फूड कंटेन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। वो क्या है, एनर्जी गिविंग फूड उसको बोलते हैं। आप यहाँ पे कहा है कि आपको पिक्चर बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, 2.3, 2.4, ये उसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि वो क्या है। तो देखो यहाँ पे कहा है कि प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन क्या करता है, हमारी बॉडी को ग्रोथ बढ़ाने के लिए, और जहाँ पर भी डैमेज हो जाता है, कहीं पर भी हमें लगता है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं मस्ती करते वक्त कुछ लग जाता है, तो ये सब रिपेयर करने के लिए भी प्रोटीन हमें बहुत ही हेल्पफुल है। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ दी हुई है। 2.3 के अंदर बोला है सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज हैं, क्या है, स्वीट पोटैटो, शुगर कैन, पपैया, वाटरमेलन, मैंगो, माइज, बाजरा, राइस, व्हीट, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स के अलग अलग स्रोत हैं।
उसके नीचे आपको देखो ऑयल दिया है, बहुत सारे नट्स के ऑयल है, ग्राउंड नट्स के ऑयल है, सनफ्लावर, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, और उसके नीचे आपको 2.4 के अंदर फैट्स के दिए हुए हैं। ये क्या है? सम सोर्सेज ऑफ फैट्स, प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल, प्लांट में से जो मिलने वाले फैट्स हैं वो भी हैं, और एनिमल में से मिलने वाले फैट्स भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। मच्छी है, एग है, मिल्क, बटर मिल्क, क्रीम, घी, मीट, ये सब क्या है? एनिमल और प्लांट में से हमें मिलने वाले फैक्ट्स हैं। पेज नंबर 12 पर अब देखते हैं। तो देखो उसके अलावा भी आपको सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज भी दिए हुए हैं, जिसमें से हमें फैट और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स ये सब मिलते हैं। देखो ग्राम्स, मूंग, तुअर दाल, बीन्स, सोयाबीन्स, पीस, फिर नीचे आपको मीट, फिश, पनीर, एग्स, मिल्क, ये सब कुछ दिया हुआ है। तो ये प्लांट और एनिमल्स में से हमें मिलने वाले सोर्सेज है। सोर्सेज के अंदर फैट्स, मतलब कि फैट्स ये आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब कुछ हमें बहुत ही ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। यहाँ पे ऐसा कहा है कि फूड्स प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। ये जितने भी फूड आपको दिखाई दे रहे, पेज नंबर 11 पर भी हमने देखा और पेज नंबर 12 पर भी देखा, तो ये जितने भी फूड आइटम्स है वो क्या हैं? हमारी बॉडी को बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं उसको। हमारी बॉडी को ग्रोथ और रिपेयर करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज। विटामिन्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। ये क्या कह रहे हैं कि जो भी जितने भी विटामिन्स हैं यहाँ पर, वो सारे के सारे विटामिन्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर आइज़ को, फिर हमारे हड्डियों को, हमारे दांत को, टीथ को, गम्स, हेल्दी, हमारी इन सबको हेल्दी बनाने में बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड नोन बाय डिफरेंट नेम्स। बहुत अलग अलग तरह के विटामिन्स होते हैं। हमने जब से हमें समझ में आता है तब से हम देखते आए कि ये खाओ इसमें से ये विटामिन मिलता है, ये खाओ उसमें से ये विटामिन मिलता है। ऐसा मम्मी भी हमें कहती रहती है, टीचर कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं, हमारे बड़े लोग हमें कहते हैं। तो ये सब लोग हमें कहते रहते हैं कि ये खाना खाओ, तुम्हें आँखों की प्रॉब्लम है तो तुम ये सब्जी खाओ, ये खाओ तो तुम्हें अच्छा रहेगा, तुम्हें ये प्रॉब्लम है तो तुम ये खाओ तो तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। ऐसा हम सुनते आए हैं, और हमारी मम्मी, हमारे पेरेंट्स, हमारे घर के बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो भी हमें कहते रहते हैं। सम ऑफ दिस आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। देयर इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बहुत अलग अलग तरह के विटामिन होते हैं, ए, बी, सी, डी, के, ई, और सब ग्रुप का जो मतलब कहते हैं उसको कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जो बहुत ही ज़रूरी होता है। आवर बॉडी नीड ऑल टाइप ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटी। सारे के सारे विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में होते रहते हैं और वो बहुत ही ज़रूरी है। अगर एक भी विटामिन की कमी हो जाती है तो हमें अलग अलग तरह का बीमारी हो सकती है। हमारी बॉडी के अंदर ऐसे कहते हैं ना कि नाजुकियाँ आ जाती हैं, वो विटामिन्स की कमी की वजह से। आपने देखा हो तो कैल्शियम की कमी होती है तो हम क्या कहते हैं, ज़्यादातर पेन खाते हैं, मिट्टी खाते रहते हैं। तो ये सब क्या है, वो विटामिन्स की कमी होती है, इसकी वजह से ये सब कुछ होता है। विटामिन ए की कमी हो, मतलब कि विटामिन ए हमारी बॉडी में कम हो तो हमारे आँखों के नंबर आ जाते हैं, या फिर हमें कम दिखाई देता है, आँखों में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम होती हैं। या फिर हमारे बॉडी के अंदर विटामिन सी की कमी हो या फिर विटामिन सी कम हो तो हमारे कहते हैं ना कि दांत हमारे वाइट नहीं रहते। हमें कोई भी कुछ होता है, बुखार या फिर सर्दी या फिर खांसी होती है तो उसके सामने लड़ने के लिए विटामिन सी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सारे के सारे विटामिन स्मॉल क्वांटिटी में भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। विटामिन ए कीप आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। विटामिन ए है वो हमारी बॉडी के स्किन को और आइज को बहुत ही हेल्पफुल है। विटामिन सी हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीज। अगर हमें कोई भी बीमारी होती है, कुछ भी होता है तो उसके सामने लड़ने के लिए विटामिन सी बहुत ही ज़रूरी है। तभी तो हम बीमार होते हैं तो हमें क्या डॉक्टर्स एप्पल, फिर मौसम्बी, ये सब खाने को बोलते हैं। विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। जो विटामिन डी होता है वो हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स है
हड्डियाँ हैं उसको मजबूत बनाने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। यह हमारे टीथ को भी बहुत ही मजबूत बनाता है। तो ये टीथ हमारे एक तरह का बोन्स ही है, मतलब कि हड्डियाँ ही हैं, तो वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है विटामिन डी। अगर आपने देखा हो तो कभी कभी विटामिन डी की उणप होती है तो उसको धूप में बैठने को बोलते हैं। तो विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? एक तो सन की रोशनी में से मिलता है। तो सुबह का जो रोशनी होती है, सुबह का जो धूप होती है 8-7 बजे से 9 बजे तक का, तो वो बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। फिर दोपहर को 12 बजे बैठोगे तो वो सन की धूप होती है, वो हमारे काम आती नहीं है, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानकारक होती है, फ़ायदेमंद होती नहीं है। पर जो सुबह की धूप होती है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। वो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाती है। आप 7 बजे से 8:30 बजे तक अगर बैठते हो सुबह, आधा घंटा बैठो, 15-20 मिनट बैठो, तो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसमें से विटामिन डी मिलता है। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर नोन इन फिगर 2.6 एंड 2.9। हम यहाँ पे आपको बहुत सारी फिगर दी हुई 2.6, 2.7, 2.8, 2.9। तो ये सारी जो फिगर दी हुई हैं वो क्या है, हमारी बॉडी के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है, कब लेनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अलग अलग तरह का विटामिन है। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। भले छोटी मात्रा में ही चाहिए पर हमारी बॉडी के लिए चाहिए। अगर थोड़ी सी भी कोई भी विटामिन की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी में बहुत सारे डिसीज होने लगते हैं। देखो हम 2.6 फिगर देखते हैं। सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, जो ये पपैया है, कैरेट है, मैंगो है, तो ये सब क्या है, हमारी मिल्क, फिश ऑयल है, ये सब हमारी विटामिन ए हमें देते हैं। जैसे कि पालक होती है वो भी हमारे विटामिन ए देता है। फिर है 2.7 में देखो तो उसमें वीट, राइस एंड लीवर, ये सब कुछ हमें विटामिन बी प्रोवाइड करता है। विटामिन बी भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद 2.8 है, उसमें लिखा है सम सोर्सेस ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी के अंदर टोमेटोज़ हैं, आंवला है, लेमन है, ग्रीन चिली है, गुआवा है, टोमेटोज़, ऑरेंज, ये सब हमें विटामिन सी देते हैं जो हमें हर रोज़ खाने चाहिए। उसके अलावा विटामिन डी, जो सम सोर्सेस ऑफ विटामिन डी का दिया, मिल्क, बटर मिल्क, लीवर, एग, फिश, ये सब कुछ हमें विटामिन डी और विटामिन ई देता है। तो ये भी हमारे हर रोज़ के जो हम खाना खाते हैं उसमें थोड़ा बहुत होना चाहिए। अगर हम फिश या फिर ये मीट वो सब नहीं खाते, एग्स नहीं खाते, तो उसकी जगह पर हमें बटर मिल्क है, क्या कहते हैं, पनीर है, चीज़ है, वो सब कुछ खाना चाहिए। तो हमें यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है सारे के सारे विटामिन्स। पेज नंबर 13 पर देखते हैं। ईच वन इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। अगर हमारी बॉडी को अच्छी रखनी है, हेल्दी रखनी है, मेंटेन करके रखनी है, तो ये सारे के सारे विटामिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वो हमें हर रोज़ के खाने में थोड़े बहुत लेने चाहिए ताकि हमें वो विटामिन की कमी ना हो, विटामिन की उणप ना हो। यहाँ पे दूसरा भी कहा है, आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मैंने आपको आगे भी कहा कि हम सनलाइट के बैठते हैं, सनलाइट के प्रेजेंट में अगर वहाँ पे रहते हैं 7 बजे से 8:30 बजे तक, कोई भी आधा घंटा लो, घंटा लो, आपको जितना टाइम मिलता है। अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो आपको तो स्कूल में आने का नहीं होता है, तो आप सुबह जल्दी उठ के 7 बजे से 7:30 बजे या फिर 7:30 बजे से 8 बजे तक आधा घंटा सन रोशनी में बैठो और एक्सरसाइज करो, तो एक्सरसाइज भी हो जाएगी हमारी बॉडी के लिए और साथ में हमें सन रोशनी मतलब कि सनलाइट भी मिल जाएगी, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो हमारी बॉडी के अंदर बोन्स और टीथ होते हैं उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करती हैं। तो ये हमें करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी है वो मेंटेन रहे और उसकी हेल्थ अच्छी रहे। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.2। हमने बहुत सारे विटामिन तो देखे, अब मिनरल्स देखते हैं। तो 2.10 की जो आपकी फिगर दी हुई आप देख सकते हो कि आपको पेज में अलग अलग तरह के पिक्चर्स दिए हुए हैं, वो हम 1 बाय 1 देखते हैं और समझते हैं कि ये सारे मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। सबसे पहले दिया है सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन। आयोडीन भी हमें बहुत ही ज़रूरी है। आयोडीन कहाँ से मिलता है? तो फिश है, जिंजर है, कैरेट है, फिर नमक है, उसमें से हमें आयोडीन मिलता है और आयोडीन भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आयोडीन की कमी होती है तो भी बहुत सारी बीमारियाँ होती रहती हैं। फिर है सम सोर्सेस ऑफ
फॉस्फोरस, फॉस्फोरस भी हमें बहुत ही ज़रूरत है। फॉस्फोरस किस में से मिलता है? मिल्क, बनाना, ग्रीन चिली, चावल और गेहूँ, इसमें से हमें क्या मिलता है? फॉस्फोरस मिलता है, वो भी हमारी बॉडी के लिए इतना ही ज़रूरी है। फिर है सम सोर्सेस ऑफ आयरन, आयरन भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आयरन हमें किस में से मिलता है? तो पालक है, एप्पल हैं, जमरूख होते हैं जो नाशपाती हम कहते हैं, और लीवर, ये सब कुछ खाने से हम जो वेजिटेबल होते हैं वो लोग लीवर को छोड़ के सब कुछ खा सकते हैं, और जो नॉनवेज होते हैं वो सब कुछ खा के अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। फिर है सम सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की भी कमी होती है। कई लोग हम देखते हैं कि कैल्शियम की कमी होती है ना, तो छोटे छोटे पेन के टुकड़े होते हैं, चॉक होता है, या फिर ये सब मिट्टी होती है, वो सब खा जाते हैं। हमने बच्चे को देखा है, छोटे बच्चे मिट्टी में खेलते हैं तो मिट्टी खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कैल्शियम की कमी की वजह से ऐसा होता रहता है। तो हमने मिनरल्स के बारे में देखा और समझा, मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। सम फूड आइटम, मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट, जितने भी फूड आइटम होते हैं उसमें से कुछ ना कुछ मिलता रहता है, बहुत सारे न्यूट्रिशन मिलते रहते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस while recording your observation in table 2.2 टेबल के अंदर हमने ऑब्जर्वेशन किया था, देखा था कि जितने भी फूड आइटम के हमने टेस्ट किया है, मतलब कि उसके बारे में रिसर्च किया, उसके बारे में देखा, उसको टेस्ट किया, तब पता चला कि उसमें से बहुत सारे हमें मिलते रहते हैं। However, in given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in other. क्या कहा है यहाँ पे कि रो मटेरियल्स होता है, वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इन बी प्रेजेंट लार्जर क्वांटिटी, कि रो मटेरियल होता है उसमें जो भी मतलब फूड आइटम के अंदर से न्यूट्रिएंट मिलता है वो कच्चे में ज़्यादातर मिलता है। जैसे कि कच्चे खाने से कच्चे मतलब कि चावल है तो चावल, पके हुए चावल से कच्चे चावल होते हैं उसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा होता है, ऐसा यहाँ पर कहा है। फॉर एग्जाम्पल, राइस है मोर कार्बोहाइड्रेट्स दैन अदर न्यूट्रिएंट, मतलब जी जो चावल होते हैं, रो मटेरियल कच्चे चावल होते हैं, वो कच्चे ही ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हमें प्रोवाइड करते रहते हैं। थस वी से दैट राइस इज़ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्सेज ऑफ फूड, मतलब हम समझ सकते हैं कि अगर हमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेने हैं तो हमें क्या खाना चाहिए? चावल खाने चाहिए, ऐसा यहाँ पर आपको बोला है, क्योंकि चावल में बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है। बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट आवर बॉडी नीड डाइटरी फाइबर एंड वाटर, हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट ज़रूरी है, उसके साथ साथ हमें डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर भी ज़रूरी है। डाइटरी फाइबर्स क्या होता है? तो हम जो भी खाना खाते हैं उसको पचाने का काम, उसको डाइजेस्ट करने का काम ये डाइटरी फाइबर्स करते हैं। जो रेसे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, बहुत कुछ ऐसे एसिड होते हैं, लिक्विड होता है, जिसकी वजह से खाना हम जो भी खाते हैं उसको पचने में, मतलब खाते हैं ना कि हमारा खाना तो हजम हो गया, हजम मतलब पच गया है, तो वो भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज, उसको रफेज के नाम से बोलते हैं। ये आप अंडरलाइन भी कर सकते हो कि डाइटरी फाइबर आर ऑल्सो नोन एज रफेज। रफेज इज मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट्स प्रोडक्ट इन अवर फूड। जो ये डाइटरी फाइबर्स होता है वो हमारी बॉडी को बहुत ही प्रोटेक्ट करता है। डाइटरी फाइबर से हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन मिलता है। बट फूड, जो भी हम खाना खाते हैं उसको पचाने में ये डाइटरी फाइबर्स काम आते हैं। होल ग्रेन एंड पल्सेस, पोटैटोज, फिश, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल आर मेनी सोर्स ऑफ रफेज। जो ये डाइटरी फाइबर्स है हमें किस में से मिलते हैं? तो आप इसके नीचे भी अंडरलाइन कर सकते हो कि ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के अंदर से हमें डाइटरी फाइबर्स मिलता है। डाइटरी फाइबर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी बट इज एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड एंड ऐड टू इट बल्क। हमारी बॉडी के लिए ये जो डाइटरी फाइबर्स है वो बहुत ही ज़रूरी हैं। अदर कंपोनेंट्स भी हमारी बॉडी के लिए उतने ही ज़रूरी हैं और ये डाइटरी फाइबर्स भी उतना ही ज़रूरी हैं। दिस हेल्प
आवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्ट फूड, जो हमारी बॉडी के अंदर हम खाना खाते हैं वो अगर पचता नहीं है, अपाची के रेशा होते हैं जो पचता नहीं है खाना, उसको पचने में प्रोवाइड करता है कौन? डाइटरी फाइबर्स। यहाँ तक हमने देखा, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।